क्लास 9 कंप्यूटर साइंस बोर्ड एग्ज़ाम तमाम जो बोर्ड हैं पंजाब के क्लास 9 का जो पेपर 2 है कंप्यूटर साइंस का उसको आज की वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे, परखेंगे और ये भी देखेंगे कि अच्छे बच्चे जो हैं जो 90+ % लेते हैं या A+ ग्रेड लेते हैं वो कैसे लेते हैं। तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो में वैसे तो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन इस दफ़ा का जो सिलेबस आया हुआ है उस वजह से ये सब्जेक्ट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। लेकिन फिर भी स्मार्ट सिलेबस आपका आ चुका हुआ है। स्मार्ट सिलेबस के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें स्किप कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी अभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि छुट्टियाँ भी काफ़ी हुई हैं और उनकी तैयारी भी इस तरीके से नहीं हो सकी। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ आपका पूरा जो पेपर 2 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ जो बोर्ड एग्जाम में कॉमन मिस्टेक करते हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं, वो देखेंगे। उर्दू में भी एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश में भी है और प्रो टिप भी हर क्वेश्चन में शेयर की जाएगी। कैसे आप कौन सी गलती करेंगे जिससे बचने के बाद या बच के आप अच्छे नंबर जो ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, आराम सुकून से देखना है, कोई जल्दी नहीं। वीडियो बेशक लंबी हो लेकिन आपने तसल्ली से इसको देखना है ताकि आपके अच्छे से कंप्यूटर साइंस की तैयारी हो सके। अभी तक जो भी आपके पेपर आए हैं ना वो मॉडल पेपर ही में आए हैं, मॉडल पेपर ही से आए हैं, थोड़ी बहुत ही वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का पूरा पेपर पैटर्न भी दिया गया है कि पार्ट 2 जो सब्जेक्टिव है उसमें कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आना है, कितने नंबर का आना है और क्या पैटर्न होगा, ये सारी डिटेल दी गई है। तो इसके ऊपर हम डिटेल से पहले बात कर चुके हैं कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर में से आने हैं, कौन से चैप्टर आप तैयार कर लें, सारे ना भी करें लेकिन कुछ जो चैप्टर हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तब की आपकी तैयारी जो है वो अच्छी सी हो जाएगी। तो इसके ऊपर हमारी डिटेल से वीडियो बन चुकी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी हम जो है मॉडल पेपर भी हम पहले देख चुके हैं, पेपर जो 2 है ना उसकी जान हम चलेंगे। पेपर 2 ये देखें, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 9 सब्जेक्टिव पेपर है पेपर 2। इसमें देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसमें 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास 6 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 के ही आंसर देने हैं और यहाँ से आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये सिंपल सा पेपर पैटर्न होगा आपका। तो ये देख लें कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए ना यहाँ पे इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है वही आपके बोर्ड के एग्जाम में पहले आ रहे हैं। पहले आपके जो भी पेपर हो चुके हैं उसमें आपने ये तजर्बा किया होगा, जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया हुआ है ना वही मॉडल पेपर जो है वो बार बार जो है रिपीट करके आपको बच्चों को पेपर के लिए दे रहे हैं। पेपर भी आपके आसान आ रहे हैं क्योंकि इस बार छुट्टियाँ काफ़ी हो गई हैं, बच्चों की तैयारी उस तरह नहीं हो सकी, तो इस वजह से पेपर भी आपको ईजी मिल रहे हैं। तो क्लास 9 कंप्यूटर साइंस पेपर 2 सब्जेक्टिव कंप्लीट बोर्ड एग्जाम सोल्यूशन मास्टर क्लास। मास्टर क्लास से मुराद है कि पेपर से 10-15 दिन पहले बच्चे चाहते हैं कोई एक आधी वीडियो देखें या एक आधी क्लास लें, हमारे पूरे जो पेपर 2 की तैयारी हो जाए या पेपर की तैयारी हो जाए। तो ये वाली वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए। टारगेट हमारा A+ ग्रेड है। बोर्ड की पेयरिंग स्कीम, टोटल मार्क्स 40 हैं, टाइम 1 घंटा 45 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 1 2 3 4 यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये वाले 4 चैप्टर, 3 के लिए 5 6 7 8 ये वाले चैप्टर, 4 के लिए 9 10 11 12 और लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 3 वी विल सॉल्व ऑल हेयर। लेकिन हम यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा सा बोर्ड की पेयरिंग स्कीम है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें क्योंकि ये आपके बड़े जो है वो काम की है। इसी को जो लाइक बच्चे हैं वो देख के फॉलो करते हैं और अच्छे नंबर ले लेते हैं और आप रट्टे लगाते रहते हैं। पहले 3 चैप्टर कर लेंगे, दरमियान से 2 कर लेंगे, आखिर से एक आधा कर लेंगे, इस तरह जो तैयारी नहीं होती। इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अच्छा जी, इस वीडियो में टारगेट हमारा 40+ यानी 40/40 यानी पेपर 2 में 40 नंबर है, 40 ही हैं, कंप्लीट आंसर है प्लस उर्दू की एक्सप्लेनेशन है, बोर्ड प्रो टिप्स है वो भी इसके अंदर है। यानी इस वीडियो में कंप्लीट आंसर उर्दू में, इंग्लिश में, कॉमन मिस्टेक और बोर्ड की मार्क्स अच्छे लेने की प्रो टिप भी यहाँ पे आपके लिए शामिल है। तो पहला हिस्सा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, ये सिलेबस आपका चैप्टर 1 से लेकर 4 तक है। राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 4 क्वेश्चन, यानी आपको 6 क्वेश्चन दिए गए, 6 में से 4 करने हैं लेकिन हम यहाँ पे सारे करेंगे। राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोन न्यूमैन आर्किटेक्टर एनीवन, ठीक है, एक कोई भी खसूसियत लिखनी है, काफ़ी सारी खसूसियत है जो अब लिखना चाहें, जो मैंने लिखी है कंप्लीट आंसर में। द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बोथ डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम टू मैनिपुलेट दैट डाटा आर स्टोर्ड इन द सेम यूनिफाइड रीड राइट मेमोरी रैम। इसका मतलब ये कि कंप्यूटर का डाटा प्रोग्राम दोनों एक ही मेमोरी में महफूज होते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है उर्दू में। कॉमन मिस्टेक जो यहाँ पे बच्चे कर जाते हैं वो है जस्ट राइटिंग इट हैज़ मेमोरी, यानी सिर्फ आप ये लिख देते हैं कि इट हैज़ मेमोरी,
यू मस्ट मेंशन बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन शेयर द सेम मेमोरी, ये आपने ज़रूर मेंशन करना है, यानी कीवर्ड है यहाँ पे डाटा एंड इंस्ट्रक्शन शेयर द सेम मेमोरी। ये यहाँ पे टेक्निक है, ट्रिक है, ये अगर आपने नहीं लिखेंगे बाकी लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे इसके, तो ये खाली लिख देंगे तब भी आपको 2 नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये आपकी जो बोर्ड की मिस्टेक है उनको भी हम साथ साथ देखेंगे। आगे हमारे पास है कन्वर्ट 1286 1286 बेस 10 है टू हेक्साडेसिमल, बेस 16 में हमने इसको कन्वर्ट करना है। इसको जो है वो यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके भी समझा देता हूँ। आपका 1286 है, ठीक है, तो ये बेस 10 में अगर आप इसको जो है वो करना चाह रहे हैं बेस 16 में, तो उसके लिए आप जो है इसको 16 पे जो है वो डिवाइड कर देंगे। जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो 16 का टेबल 80 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 1280 आ जाएगा, ठीक है। जब हम 80 टाइम जो है वो पढ़ेंगे तो हमारे पास 1280 आएगा। तो हमारा यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 80, ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास 6 आ जाएगा, क्योंकि 1280 है ना, तो ये 1286 है, तो हमारे पास 80 है, साथ रिमाइंडर 6 आ जाएगा, ये साथ रिमाइंडर में लिखा हुआ है 6। फिर हम 16 पे को करेंगे, 16 पे करेंगे 16 5 80 होता है और रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो 506 ये 506 और बेस इसकी जो है वो 16 यहाँ पे लिखी हुई है। रीड बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से 506, ठीक है, तो आपने नीचे से ऊपर ऐसे इसको रीड करना है। 506 ये बेस 16 लिखी हुई आंसर। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए 16 से तकसीम करते जाएं, जो बाकी बचे इसे नीचे से ऊपर लिखें। प्रो टिप, डोंट फॉरगेट द बेस 16 इज योर फाइनल आंसर। आपका जो फाइनल आंसर होगा उसमें बेस 16 जो है वो लिखना ज़रूरी है। अगर वो नहीं लिखेंगे समझ लें कि आपका 0.5 या 1 नंबर तक भी आपका कट सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आस्की कोडिंग स्कीम। आस्की या ASCII भी हम इसको पढ़ते हैं, तो इसकी जो है वो बेसिक पर्पस क्या है। आंसर, आस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये हमारे पास MCQs में भी था। रिप्रेजेंट टेक्स्ट करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसमें अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, नंबर्स आ जाते हैं, सिंबल आ जाती हैं एज अ स्टैंडर्ड न्यूमेरिक वैल्यू, सो कंप्यूटर कैन स्टोर एंड एक्सचेंज टेक्स्ट ग्लोबली, यानी हम अपने जो टेक्स्ट है नंबर है उनको ग्लोबली एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ए जो है वो आपके पास 65 है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। आस्की का मकसद अंग्रेज़ी हरूफ ABC को नंबरों में बदलना है ताकि इनको समझा जा सके, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो बस शॉर्ट आंसर है 2 नंबर का, तो इतना ही आप लिख लें, वो काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है मेक ट्रुथ टेबल ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बनाना है। फंक्शन XYZ इज इक्वल टू x.y प्लस x.z। तो ये हमारे पास सबसे पहले x आ गया, x में 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1, फिर y 0 के साथ 0, 0 के साथ 1, 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1। फिर हमारे पास तीसरा वेरिएबल z है, 1 0 1 1 1, ये इस तरह करके लिखेंगे। x क्रॉस y यानी x क्रॉस y 0 0 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1 आ जाएगा। फिर x क्रॉस z करेंगे 0 एंड 1 0 0 एंड 0 0 1 एंड 1 1 1 एंड 1 1, ये दरमियान में एक एक्स्ट्रा बन गया, इसको छोड़ दें आप। अब फंक्शन है x क्रॉस y और x क्रॉस z, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 1 1 1 एंड 1 1, ये आपका ट्रुथ टेबल जो है वो बन जाएगा। 3 वेरिएबल का मतलब 8 कतारें रोज हैं। पहले x एंड y गेट निकालें, फिर x एंड z गेट निकालें और आखिर में दोनों को और गेट कर दें, जमा या और गेट करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। कॉमन मिस्टेक इसमें जो बच्चे करते हैं वो है मैसिंग अप द 0 एंड 1 सीक्वेंस, यूज़ 4 to 1 रूल। आपने जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उन्होंने बताया होगा, मैंने भी वीडियोस में बताया होगा, 4 to 1 रूल को आपने फॉलो करना है। आगे एक और सवाल है, ये 2 सवाल थोड़े डिफरेंट हैं, इनको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये वाला सवाल पार्ट 4 और पार्ट 5 बच्चों को मुश्किल लगेगा, लेकिन आप इसको चाहें तो स्किप कर लें ताकि जो आसान क्वेश्चन है वो वाले आप कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है क्रिएट लॉजिक डायग्राम फंक्शन XYZ इज इक्वल टू x.y बार प्लस y.z बार प्लस x.z। अब
इसकी लॉजिक डायग्राम बननी है, ये मैंने यहाँ पे नीचे बनाई हुई है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। चलें इसे बहुत आसान अंदाज में समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 सिग्नल हैं एक्स, वाई और जी। हम एक फंक्शन एफ बनाना चाहते हैं जो इन तीनों सिग्नल की मदद से बनेगा। हम लॉजिक गेट्स इस्तेमाल करते हैं, एंड गेट का मतलब है कि दोनों सिग्नल एक साथ सच हों, ट्रू हों, तब ही आउटपुट ट्रू आएगी। नॉट गेट का मतलब है कि सिग्नल का उल्टा ले लो, और गेट का मतलब है और गेट का मतलब है अगर कोई भी एक सिग्नल सच हो, ट्रू हो, तो आउटपुट ट्रू हो जाएगी। अब हम हर एक शर्त को एक गेट के जरिए दिखाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, और आखिर में इन सब आउटपुट्स को जोड़ देते हैं। आखिर में इन सब आउटपुट्स को जोड़ देंगे और आखिर में इन सब आउटपुट को जोड़ देते हैं ताकि हमारा फंक्शन एफ बन जाए। इस तरह बच्चों को बताया जा सकता है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके कि कैसे मुख्तलिफ गेट्स मिलकर एक फंक्शन बनाते हैं। ये एक फंक्शन आके एफ बन गया है। जहाँ बार है वहाँ नॉट गेट लगाएं, डॉट के लिए एंड गेट और प्लस के लिए और इस्तेमाल करें। ये इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। डिफाइन सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, आंसर है जिसका सिक्योरिटी। आसान सा क्वेश्चन है। प्रोटेक्टिंग ए कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस, अनऑथोराइज ऐसी एक्सेस जिसको आप ऑथोराइज नहीं करते, थेफ्ट और वायरसेस। मेंटेनेंस क्या है? टू कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग एंड रिपेयरिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन। सिक्योरिटी का मतलब कंप्यूटर को वायरस से बचाना है, मेंटेनेंस का मतलब कंप्यूटर को बाकायदगी से अपडेट और ठीक रखना है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये आपके 6 क्वेश्चन हैं। 6 में से 2 क्वेश्चन मुश्किल हैं, ये आप छोड़ सकते हैं, बाकी मैंने सारे के सारे करवा दिए हैं। साथ प्रो टिप भी आपके साथ शेयर की है, डिटेल जो पेयरिंग स्कीम, मार्किंग स्कीम के मुताबिक बताया, कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं वो भी बताया। तो वीडियो को अभी से लाइक जो है वो कर दें, कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ कमेंट्स में पूछते जाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 4 क्वेश्चन। अगेन 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे शॉर्ट, उनमें से 4 करने हैं, मैं जो है वो सारे के सारे करूँगा। डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, आंसर प्रोग्राम डिज़ाइन टू कंट्रोल, ऐसे प्रोग्राम जो कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, इनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, ये बेसिकली हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान एक इंटरफेस का काम करते हैं। जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको चीज़ डिस्प्ले देखते हैं, अपनी आउटपुट देखते हैं, आप ये वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो कंप्यूटर की या लैपटॉप की, तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की वजह से देख रहे हैं, तो ये हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान इंटरफेस का काम करते हैं। एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, यानी कंप्यूटर में या लैपटॉप में, मोबाइल में विंडोज़ होती है तभी वो सिस्टम काम करता है, विंडो के बगैर काम नहीं करता। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाते हैं और प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। आगे आसान सा क्वेश्चन है, डिफाइन स्विच, ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ लैन। एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ लैन, local area network. It is and forward it only the specific intended device using MAC address, यानी कि आगे फर्दर उसी स्पेसिफिक डिवाइस MAC एड्रेस को फर्दर जो है वो फॉरवर्ड करती है। स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि डाटा को पूरे नेटवर्क में फैलाने के लिए बचाता है, बजाय सिर्फ इसी कंप्यूटर को भेजता है जिसके लिए वो डाटा हो, यानी पूरे कंप्यूटर में नहीं फैला देता उस डाटा को, बल्कि सिर्फ उसी को भेजता है जिसके लिए वो डाटा होता है। प्रो टिप, ऑलवेज कंपेयर इट ब्रीफली टू द हब के साथ इसको ज़रूर कंपेयर करें। विच इज़ डम्प एंड ब्रॉडकास्ट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, यानी कि आपने स्विच को जो है हब के साथ ज़रूर कंपेयर करना है, क्योंकि इनका डिफरेंस भी समटाइम पेपर में आ जाता है, इससे एग्जामिनर आपका इम्प्रेस हो जाएगा। राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने बताना है। Abstraction is the process of filtering out and ignoring unnecessary detail to focus only on essential. Important feature of a problem, it simplify complex problem. यानी अनएसेंशियल जो चीज़ें हैं, अननेसेसरी जो डिटेल है उसको छोड़ के फिल्टर आउट करके ज़रूरी चीज़ें हैं वो अब्स्ट्रैक्ट कहलाती हैं। जैसे ये छरनी काम कर रही है, इसमें वो डालते जा रहे हैं तो गैर ज़रूरी जो मवाद है इसमें से निकल जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही नीचे जाएंगी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि किसी मसले को गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करके सिर्फ अहम बातों की तरफ तवज्जो दी जाए। एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ पुसो कोड, ठीक है, सूडो कोड, बल्कि इसका पर्पज़ बताना आपने। सूडो कोड इज़ एन इनफॉर्मल प्लेन इंग्लिश डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी कि पुसो कोड इज़ एन इनफॉर्मल प्लेन इंग्लिश डिस्क्रिप्शन किसी भी एल्गोरिदम की होती है। इट पर्पज़ इज़ टू हेल्प प्रोग्रामर प्लान द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम विदाउट वरिंग अबाउट द स्ट्रिक्ट सिंटैक्स रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सूडो कोड जो है वो किसी स्ट्रिक्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल है उसको नज़रअंदाज करते हुए एक आम सिंपल प्लेन लैंग्वेज में लिखा जाता है।
सूडो कोड का मकसद प्रोग्रामिंग की मुश्किल ज़बान के बजाय आम अंग्रेज़ी में एल्गोरिदम लिखना ताकि लॉजिक आसानी से समझ आ सके। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करेंगे, कॉलिंग इट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इसको एक सूडो कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पे डाल के आप इसको एग्जीक्यूट जो है वो नहीं कर सकते। आसान सवाल है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक मुश्किल सवाल आ जाता है, फिर इसको आप छोड़ सकते हैं। डिफाइन द पर्पज ऑफ, यानी पहले 4 क्वेश्चन आसान थे, कर सकते हैं, ये नीचे वाले छोड़ भी सकते हैं। खास तौर पे 5वां, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हेड टैग इन HTML? आंसर, द हेड टैग कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट दैट इज नॉट डिस्प्लेड डायरेक्टली ऑन द वेब पेज, यानी ये वेब पेज पर डायरेक्टली नजर नहीं आती। इट इंक्लूड्स द टाइटल, टाइटल होता है, CSS लिंक्स होते हैं, कैरेक्टर सेट होता है, एंड स्क्रिप्ट होते हैं। ये टैग वेब पेज की पस पर्दा मालूमात, जो बैकएंड पे मालूमात होती हैं, जैसे कि पेज का टाइटल और लिंक्स को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफाइन CSS, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इट इज स्टाइलिंग लैंग्वेज यूज टू डिजाइन एंड फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेजेस रिटन इन HTML, चेंजिंग द कलर, फॉन्ट एंड स्पेसिंग। ये CSS जस्ट शॉर्ट में दिया गया है। डिफाइन HTML वेब पेज का ढांचा बनाता है, जबकि CSS से खूबसूरत बनाने के लिए रंग और डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है, बल्कि तीसरा क्वेश्चन जो है, इसके एक सवाल मुश्किल है, 5वां, बाकी जो है 5 क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो इसमें कोई मुश्किल जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी अगेन आपको 6 पार्ट दिए जाएंगे, आपने जस्ट 4 करने हैं। अगेन आपके लिए सारे किए जाएंगे। ये जो चैप्टर नंबर 9 से 12 तक है ना, उसमें से ये जो है क्वेश्चन आएंगे। तो डिफाइन क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा को डिफाइन करना है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा दैट डिस्क्राइब क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक और कैटेगरीज गैदर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, एग्जांपल, कलर, फीडबैक और टेक्सचर। यानी कि इसको इकट्ठा किया जाता है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज करके, तो कलर्स, फीडबैक, टेक्सचर, ये क्वालिटेटिव डाटा जो क्वालिटी बयान करता है। यानी देखें, एक बच्चा बहुत लाइक है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटेटिव डाटा है। एक बच्चे के 90% मार्क्स आते हैं, जो 90% है ना, ये जो क्वालिटेटिव डाटा है क्वालिटी बयान करता है। दूसरा जो डाटा है क्वांटिटेटिव डाटा, जिसमें प्रॉपर क्वांटिटी बताई जा रही है, 90% मार्क्स आ रहे हैं। ये वो डाटा जिसे नंबरों में नहीं मापा जा सकता, ये सिर्फ खुसूसियात बयान करता है। जो नंबरों में मापा जा सकता है वो क्वान्टिटेटिव डाटा कहलाता है, ये क्वालिटेटिव डाटा है। आसान सा क्वेश्चन है, डिफाइन एक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम। एन एक्सप्लेनेबल एल्गोरिदम AI मशीन लर्निंग मॉडल हुज इंटरनल मशीन mechanics and decision making process can be easily understood and interpreted by human beings, rule based algorithm। ठीक है, ऐसा एल्गोरिदम जिसके फैसले करने का तरीका इंसानी से समझ सके, इसको कोई ख़ास फैसला क्यों ना किया गया हो। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आसान है। डिफाइन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IOI। IOI is a network of everyday physical object embedded with sensor and software that connect and exchange data with other devices over the internet। एग्जाम्पल, स्मार्ट AC, स्मार्ट वॉचेज़। ठीक है, स्मार्ट AC, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर, जिसमें सेंसर लगे होते हैं एंड सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, दैट कनेक्ट विद एक्सचेंज डाटा विद अदर डिवाइसेस और द इंटरनेट। यानी इंटरनेट के ज़रिए, अब देखें, इंटरनेट के ज़रिए आप अपना AC भी चला सकते हैं, उसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये IOI जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली कहलाता है। रोज़मर्रा की आम चीज़ों को इंटरनेट के साथ जोड़ना ताकि इन्हें दूर से कंट्रोल किया जा सके। अब तो गाड़ियाँ भी आ गई हैं, इंटरनेट पे चलती हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन क्लाउड सर्विसेज। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सर्विसेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज सर्वर, स्टोरेज सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट, द क्लाउड ऑन अ पे एज यू गो बेसिस इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दम लोकली ऑन अ हार्ड ड्राइव। एग्जाम्पल, गूगल ड्राइव, AWS। इंटरनेट के जरिए डाटा महफूज करने या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की सूरत को क्लाउड सर्विसेज कहा जाता है, क्लाउड स्टोरेज कहा जाता है। आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज 2FA? 2FA टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लगाते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज सिक्योरिटी प्रोसेस रिक्वायरिंग यूजर टू प्रोवाइड 2 डिफरेंट ऑथेंटिकेशन फैक्टर टू वेरीफाई आइडेंटिटी बिफोर एक्सेसिंग एन अकाउंट। पासवर्ड हो गया, OTP कोड हो गया, मोबाइल के ऊपर आ जाते हैं, ईमेल में आ जाता है। 2 स्टेप जो वेरिफिकेशन अब तो आप यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी की दूसरी तय, पासवर्ड के साथ मोबाइल पर आने वाले कोड भी देना पड़ता है। प्रो टिप, राइटिंग OTP 1 टाइम पासवर्ड ग्रंटेड फुल मार्क्स। यानी OTP के साथ आप 1 टाइम पासवर्ड भी लिख देंगे ना, ठीक है, तो ये आपके ग्रंटेड हो जाएंगे मार्क्स, बड़े अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है?
ए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी वेयर बिजनेसेस सेंड प्रमोशनल मैसेज, न्यूज़लेटर और एड्स टू ग्रुप ऑफ पीपल वाया ईमेल टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड जनरेट सेल्स। कस्टमर को ईमेल के जरिए इश्तिहारात या ऑफर भेजना ईमेल मार्केटिंग कहलाता है। ये भी आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अहम हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे अभी हमने कर लिए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की जानब मूव करेंगे। नेक्स्ट ही हम चलते हैं फिर अपने लॉन्ग क्वेश्चन की जानब। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3, डिटेल आंसर अटेम्प्ट एनी 2। ठीक है, 2 क्वेश्चन सिर्फ कर रहे हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम जो है वो तीनों के तीनों करेंगे। सिलेबस चैप्टर 1 लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का। ठीक है, चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा, एक्सप्लेन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तकरीबन 99% चांस है कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आएगा। एक्सप्लेन द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्लीट आंसर पार्ट 1, आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट्स। इंट्रोडक्शन, introduced in 1945 based on the stored program concept, data plus instruction share the same memory। यानी ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका MCQs भी आया है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, द ब्रेन। ALU परफॉर्म मैथमेटिक्स वाले काम करता है एंड लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट CU फेच एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर्स हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज PCR IR ACC। मेन मेमोरी रैम, यूनिफाइड मेमोरी स्टोरिंग एक्टिव प्रोग्राम एंड डाटा। iOS डिवाइस, इनपुट कीबोर्ड एंड आउटपुट मॉनिटर इक्विपमेंट्स। 8 नंबर के सवाल के तमाम हिस्सों की हेडिंग देना लाजमी है। ये तमाम जो हिस्से हैं इनकी हेडिंग दे दी है, उनको हल्का हल्का मैंने बता भी दिया। कंप्लीट आंसर अगर देखते हैं, पार्ट 2 बस सिस्टम डायग्राम। बस सिस्टम कम्युनिकेशन चैनल, डाटा बस कैरीज एक्चुअल डाटा बिटवीन CPU, मेमोरी, IO, इनपुट आउटपुट डिवाइस। Address bus carries the memory address of the data. Control bus carries control signal, read write commands from control unit। ये आपके पास CPU है। कंट्रोल यूनिट ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट रजिस्टर, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, मेमोरी और IO इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट्स। ये डायग्राम बनानी जो ज़रूरी है अगर आप इस सवाल में पूरे नंबर लेना चाह रहे हैं। कॉमन मिस्टेक, मैनी स्टूडेंट लूज 2-3 मार्क्स सिंपली बिकॉज दे फॉरगेट टू ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम कंपलसरी है। डायग्राम इस क्वेश्चन में बना देंगे तो आपके 100% नंबर आपको वैसे मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें बस। डिस्क्राइब OSI मॉडल लेयर्स इन डिटेल एनी 4। यानी कि OSI मॉडल लेयर्स हैं, इन डिटेल बताने हैं सिर्फ 4। ठीक है, चैप्टर 6 सिलेक्ट एनी 4 लेयर। हमने 4 लेयर सिलेक्ट कर ली हैं, आप कोई से भी 4 जो आपको आसान लगती हैं कर सकते हैं। कंप्लीट आंसर पार्ट 1, इंट्रो। OSI इज ए 7 लेयर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क स्टैंडर्डाइजिंग नेटवर्क फंक्शन एक्सप्लेनिंग बॉटम 4 लेयर। आखिरी वाली 4 जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। फिजिकल लेयर है, फंक्शन इसका क्या है, डील विद फिजिकल कनेक्शन एंड ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स 0s and 1s ओवर केबल, रेडियो और फाइबर ऑप्टिक्स। हार्डवेयर इसके लिए केबल और हब है। दूसरे नंबर पे डाटा लिंक लेयर है, फंक्शन इंश्योर नोड टू नोड ट्रांसफर पैकेज बिट्स इनटू फ्रेम्स एंड चेक्स फॉर ट्रांसमिशन एरर यूजिंग मैक एड्रेसेस। हार्डवेयर इसके लिए स्विचेस है। फिजिकल लेयर सिर्फ तारों और सिग्नल का काम करती है। डाटा लिंक लेयर चेक करती है ताकि तारों के जरिए जाने वाले डाटा में ख़राबी ना हो। एक्सप्लेनेशन इसकी दे दी है। तीसरे नंबर पे नेटवर्क लेयर होगी, फंक्शन राउट्स डाटा एक्सेस मल्टीपल नेटवर्क्स, ब्रेक सेगमेंट इनटू पैकेट्स एंड डिटरमाइन द बेस्ट पाथ यूजिंग IP एड्रेस। हार्डवेयर इसके लिए राउटर है। ट्रांसमिट लेयर फंक्शन इंश्योर रिलायबल एंड एंड टू एंड डिलीवरी, ब्रेक्स लेयर डाटा इनटू सेगमेंट सीक्वेंस देम एंड प्रोवाइड एरर रिकवरी। ठीक है, ये आपका TCP और UDP, ये आपकी जो लेयर्स हैं मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, साथ डायग्राम भी बना दिया है, उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दिया है, साथ बोर्ड चेक करके है कि वो बता देता हूँ। मेमोराइज द डाटा यूनिट, फिजिकल बिट्स, डाटा लिंक, फ्रेम्स, नेटवर्क, पैकेट्स, ट्रांसपोर्ट, सेगमेंट। नेटवर्क लेयर का काम सही रास्ता रूट तलाश करना है और ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करती है कि पूरा मैसेज पहुँच गया है कि नहीं। ये इसकी नीचे उर्दू में भी हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है चैप्टर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मुश्किल लग रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, ये आता भी है। और ये क्वेश्चन छोड़ दें आप, ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये ज़्यादा आसान है। डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का। कंप्लीट आंसर पार्ट 1, डिजिटल टेक हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड हाउ बिजनेस आर स्टोर्ड एंड ग्राउंड। ठीक है, ग्लोबल ई कॉमर्स
प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई होगा, दराज हो गया, अलाउ एंटरप्रेन्योर टू सेल प्रोडक्ट ग्लोबली 24/7 24 घंटे विद लो सेटअप कास्ट लो है, विदाउट नीडिंग ए फिजिकल शॉप, कोई शॉप की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ई कामर्स के ज़रिए आप पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में दराज तो चल ही रहा है, शॉपिफाई भी चल रहा है, आप चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल एड्स अलाउ हाईली टारगेटेड मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योर कैन रीच द एग्जैक्ट राइट ऑडियंस विद स्मॉल बजट, छोटे से बजट के साथ थोड़ा पैसा लगा के आप अपनी राइट ऑडियंस तक जो है वो पहुंच सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, रिमोट वर्क, स्टार्टअप डोंट नीड एक्सपेंसिव सर्वर, क्लाउड सर्वर्स AWS AWS ड्राइव्स अलाउ रिमोट टीम कोलैबोरेशन एंड इंस्टेंट स्केलिंग। इंटरनेट की मदद से आप अपना सामान पूरी दुनिया में बेच सकते हैं और फेसबुक पर सस्ते इश्तिहार चला सकते हैं। एक्सप्लेनेशन है। कंप्लीट आंसर पार्ट 2, डेटा एनालिटिक्स टूल कलेक्ट डेटा ऑन कस्टमर बिहेवियर, यानी कस्टमर का जो बिहेवियर है उस पर चेक करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर ऑप्टिमाइज प्राइस एंड मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजन, यानी कि बार बार कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं प्राइस वाले सेक्शन में आके, ये बिहेवियर है कस्टमर का। इससे आपको डिसीजन करने में आसानी होगी कि आपकी प्राइस ज़्यादा है, आप उस प्राइस को कम कर सकते हैं। बाकी ये ख़ास किस्म का कलर या ब्रांड कोई चीज़ कस्टमर पसंद कर रहे हैं तो ये भी उनका बिहेवियर है, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हैं। बेटर कस्टमर सपोर्ट, AI चैटबॉट प्रोवाइड 24/7 ऑटोमेटेड सपोर्ट, इंप्रूविंग सेटिस्फिकेशन विद हायरिंग लार्ज टीम, बड़ी टीम को हायर किए बगैर AI चैटबॉट जो है वो आपको कस्टमर सपोर्ट भी दे सकते हैं। प्रो टिप, 5 डिटेल पॉइंट्स विद प्रॉपर हेडिंग इज़ द परफेक्ट रेसिपी फॉर 8/8 मार्क्स, ठीक है, ये प्रो टिप होगी। आखिर पे कुछ थोड़ी सी मज़ीद टिप्स ले लेते हैं। फाइनल बोर्ड प्रेजेंटेशन टिप, टाइम मैनेजमेंट के लिए मैक्सिमम 45 मिनट्स ऑन शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर 45 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। क्वेश्चन 1 आवर ऑन लॉन्ग क्वेश्चन, 1 घंटा जो है आप लॉन्ग क्वेश्चन पे लगा लें। +1 रूल फॉर डेफिनेशन ऑलवेज ऐड एन एग्जाम्पल और डायग्राम, ठीक है, +1 रूल यानी कि हमेशा जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें डायग्राम या कोई एग्जाम्पल ज़रूर ऐड करें। कट लेंथ नॉट डेप्थ, अंडरलाइन कीवर्ड, यानी कीवर्ड जो होते हैं क्वेश्चन उनको अंडरलाइन कर दें, जैसे मैक एड्रेस है, स्टोर प्रोग्राम है, विद ब्लैक मार्कर से चेक करने वाले को ज़रा हाईलाइट हो जाए आंसर। टारगेट हमारा 40/40 मार्क्स है। सब्सक्राइब टू लर्निंग जोन फॉर मोर पेपर, फर्दर मजीद पेपर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि आपको अपडेट भी मिलती रहे, और मज़ीद जो पेपर है उनका मुझे कमेंट्स भी कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी फर्दर वीडियो बना दूंगा जो भी क्लास हो। इस तरह की अच्छी सी वीडियो होगी, डिटेल से एक्सप्लेनेशन होगी, आपको मज़ा आएगा। अभी भी बताएं आपको मज़ा आया कि नहीं, इतने आसान तरीके से मैंने आपको पूरा पेपर क्लियर करवा दिया है। इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी और ना ही आपको टीचर्स एक्सप्लेन करेंगे। अपना वो सारा ख्याल रखिएगा। दिस मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।